दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां कोई भी शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद उस गांव के अंदर इंसान नहीं बल्कि कोई और ही एंटिटी घूमती है, जहां हर घर का दरवाजा शाम को 6 बजते ही बंद हो जाता है और उसके बाद खुलता है अगली सुबह को। ये कहानी है 3 दोस्त रवि, आदित्य और राहुल की, जो गुड़गांव से शिमला गए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, लेकिन वापस लौटकर सिर्फ 2 ही आते हैं। और जो दोनों आते हैं वो दोनों आज भी सालों बीतने के बाद भी अपनी नींद में घबरा जाते हैं। रवि को हमेशा से ही कुछ वीरान और हॉन्टेड जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक था। एक दिन इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए वो एक ब्लॉग पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, A village in हिमाचल प्रदेश where no one stays outside after 6 PM। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां कोई भी शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इस ब्लॉग को पढ़ते ही वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है कि वो उसी वक्त अपने बचपन के 2 दोस्त राहुल और आदित्य को कॉल करता है। उन्हें बताता है कि भाई, मैंने अभी अभी इंटरनेट पे एक ऐसा ब्लॉग पढ़ा है और अगर हम लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट कर लें तो वो इंटरनेट पे कुछ अलग क्रिएट हो सकता है। शुरुआत में उसकी बात सुनकर राहुल और आदित्य दोनों ही जाने से मना करते हैं कि भाई, हमारी जॉब है, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, इस वक्त पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन रवि की जिद के आगे वो दोनों हारते हैं और अगली ही शाम को वो तीनों दोस्त निकलते हैं गुड़गांव से शिमला आने के लिए एक वॉल्वो बस लेकर, और अगले दिन की सुबह 8 बजे वो तीनों पहुंचते हैं शिमला। जैसे ही वो तीनों शिमला पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद जब रवि वहां के लोकल टैक्सी वालों से पूछता है कि भैया, हमें भानखेड़ा जाना है। जी हाँ दोस्तों, यही वो गांव है भानखेड़ा, जहां कोई भी शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता। टैक्सी वाले रवि के मुंह से उस गांव का नाम सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हीं में से एक टैक्सी वाला रवि, आदित्य, राहुल इन तीनों को बताता है कि भाई, हम में से तो कोई भी उस गांव के अंदर नहीं जाना चाहेगा। अगर तुमको वहां जाना ही है तो यहीं पास में ही सामने सड़क पे कुछ दूर जाकर एक और टैक्सी स्टैंड है, तुम वहां जाकर पूछ सकते हो और कोशिश करना कि शाम ढलने से पहले पहले उस गांव से वापस लौटा। राहुल और आदित्य उस टैक्सी वाले की ये बात सुनकर थोड़ा घबराते हैं, लेकिन रवि उसकी बात को हंसी में डाल देता है। फाइनली तीनों दोस्तों को एक लोकल टैक्सी वाला भानखेड़ा तक लेकर जाता है। जैसे ही वो तीनों उस गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो गांव देखने में एकदम शांत था। जो वहां घर थे वो देखने में काफी खूबसूरत थे। चारों तरफ हरियाली थी, खेत थे, बड़े बड़े पेड़ थे, पहाड़ थे। लेकिन फिर भी राहुल और आदित्य को उस गांव के अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जिसे रवि बार बार नजरअंदाज कर रहा था। वो तीनों दोस्त उस गांव के सरपंच के घर पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम तीनों आपके गांव के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गांव की जो कहानी है उस कहानी को हम सभी लोगों के सामने लेकर आ सकें। वो तीनों उस सरपंच के घर पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रवि अपना कैमरा निकालकर सबसे पहले इंटरव्यू करता है उन्हीं सरपंच की वाइफ का। सरपंच की वाइफ रवि को यह बताती है कि जिस जमाने में यहां अंग्रेजों का राज होता था, जब यहां ब्रिटिशर्स का रूल था, तब यहां की जो महारानी थी उनकी हत्या इसी गांव के अंदर करी गई थी। और महारानी ने मरने से पहले इस गांव को एक श्राप दिया था कि कभी भी वो इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगी। उनके मरने के बाद भी अगर यहां सरकार किसी की चलेगी तो वो उनकी चलेगी। और रोजाना शाम ढलने के बाद इस गांव के अंदर जो एंटिटी घूमती है, जो आत्मा, जो स्पिरिट घूमती है, वो और कोई नहीं बल्कि खुद वही महारानी है। वो औरत उन्हें यह भी बताती है कि आज से करीबन 3-4 महीने पहले एक छोटा बच्चा, कम उम्र का बच्चा, गलती से अपने घर से बाहर निकल गया था और अगले दिन उसकी बॉडी उन्हें गांव के खेतों से मिली थी। राहुल और आदित्य जैसे ही उस औरत के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो उनका जो बिलीफ था इस गांव में ना आने का और यहां से वापस जाने का, वो अब और भी ज्यादा फर्म हो चुका था। वो दोनों रवि को कहते हैं कि भाई,
तूने अगर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी भी है तो हम शाम होने से पहले पहले जितना हो सकता है उतना शूट करते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। लेकिन रवि एक बार फिर से उनकी बात सुनकर हंसता है और उन्हें कहता है कि भाई तुम लोग डरना बंद करो, तुम्हारे साथ मैं हूं और ये सब अंधविश्वास है, ये सब कहानियां हैं इस गांव के लोगों की बनाई हुई। हमें इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तीनों दोस्तों को सरपंच का ही एक दूसरा घर दिया जाता है उस रात वहां ठहरने के लिए। रवि उस घर के दरवाजे के ऊपर अपना कैमरा सेटअप कर देता है। राहुल और आदित्य उससे पूछते हैं कि ये कैमरा दरवाजे के ऊपर सेटअप करने का क्या रीजन है। तब रवि उन्हें जो जवाब देता है वो कहता है कि अगर यहां पर कोई भी एंटिटी होगी, अगर यहां की कहानी के अंदर थोड़ा भी दम होगा, थोड़ी भी सच्चाई होगी, तो वो चीज मेरे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड जरूर होगी। रात होती है, तीनों दोस्त उस मकान में बैठकर नॉर्मली बातें कर रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। राहुल और आदित्य रवि को यही बोल रहे थे कि भाई ये किस मुसीबत में, ये कैसी जगह पर, किस गांव के अंदर हमें लेकर आया है। ना यहाँ इंटरनेट है, ना वाईफाई है, ना मोबाइल के नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है, एकदम आइसोलेशन। उसी बीच उस मकान के दरवाजे के ऊपर एक खटखट की आवाज होती है। जैसे ही वो आवाज आती है, रवि एक एक्साइटमेंट और हल्की सी घबराहट राहुल और आदित्य को ना दिखाते हुए दरवाजा हल्का सा खोलता है। वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं था। वापस अंदर आकर अपने लैपटॉप से जब कैमरे की फुटेज को चेक करता है तो वो ये देखता है कि जिस वक्त पे दरवाजे के ऊपर खटखट की आवाज आई थी, उस वक्त पे उस कैमरे के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। राहुल और आदित्य ये इंसिडेंट होने के बाद थोड़ा सा फिर से घबराते हैं, लेकिन फिर से रवि उन्हें बोलता है कि भाई कोई जानवर होगा या हो सकता है हवा की वजह से ये आवाज आई हो। लेकिन उसी बीच करीबन रात को 12:15-1 बजे के आसपास फिर से एक बार उनके दरवाजे के ऊपर खटखटाने की आवाज आती है और इस बार वो आवाज एक बार ना होकर 2 से 3 बार होती है। अब जिस वक्त पे वो आवाज दरवाजे के ऊपर आ रही थी, रवि उसी वक्त पे अपना लैपटॉप फिर से उठाता है, फुटेज देखता है, लेकिन बाहर से आवाज आ रही थी और उनके कैमरे के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। वो तीनों दोस्त वो पूरी रात बैठकर उस मकान में काटते हैं, घबराहट और डर में काटते हैं। अगली सुबह जब वो घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जो उस गांव के अंदर गवर्नमेंट का स्पेस था, जो चौपाल थी, वहां काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कल रात को उसी गांव के एक बुजुर्ग जो अक्सर शराब के नशे में बाहर घूमते थे, जिन्हें गांव के लोग चंद्रू काका कहकर बुलाते थे, हम यहां उनका असली नाम नहीं बता सकते, उनकी बॉडी उसी गांव के कुएं से बरामद हुई है। ये देखते ही राहुल और आदित्य काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो उसी वक्त रवि को कहते हैं कि भाई अगर तुझे डॉक्यूमेंट्री शूट करनी ही है तो इस चीज के अंदर हम लोग तेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, प्लीज यहां से वापस चलते हैं। लेकिन रवि की जो जिद थी वो ये इंसिडेंट होने के बाद और भी ज्यादा फर्म हो चुकी थी। वो कहता है कि अगर यहां कुछ भी है तो आज की रात तो कम से कम मैं और इसी गांव के अंदर रुकूंगा और यहाँ की जो भी सच्चाई है, जो भी कहानी है, उसका पर्दाफाश लोगों के आगे होगा। वो पूरी चीजें लोगों के सामने आएंगी, बाहरी दुनिया उन सारी चीजों को देख पाएगी। अब राहुल और आदित्य ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ रवि को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर तीनों साथ आए हैं तो साथ ही वापस भी जाएंगे। वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि बस आज की और आखिरी रात वो उस गांव भानखेड़ा के अंदर काटेंगे। फिर से एक बार शाम ढलती है। रवि उस घर के दरवाजे के ऊपर अपना कैमरा सेटअप कर देता है। इस बार रात को 1 बजे तक ना कोई शोर, ना कोई खटखटाने की आवाज, कुछ भी नहीं होता। वहां के एनवायरनमेंट में, वहां के वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सी घबराहट थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था। लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद करीबन 2 सवा 2 बजे दरवाजे पे एक आवाज आती है। राहुल, आदित्य और रवि। एक एंटिटी या कोई चीज उन तीनों दोस्तों का नाम लेकर उन्हें बुलाती है। उन्हें कहती है कि भाई दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे अंदर आने दो, ये मेरा मकान है। वो तीनों जानते थे कि ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन रवि की जिद इतनी ज्यादा थी उस सच्चाई को देखने के लिए, वहां की कहानी को झूठा साबित करने के लिए, कि वो उसी वक्त गुस्से में आकर इरिटेट होकर दरवाजे को खोलता है
और उस घर से बाहर निकल जाता है अपना कैमरा उठाकर। रवि अचानक से उसी आवाज का पीछा करते करते उसी गांव से एक पगडंडी से होते हुए खेतों की तरफ निकल जाता है। राहुल और आदित्य उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं। वो उसे आवाजें लगाते हैं कि भाई वापस आ जा, इस वक्त पे वहां मत जा। लेकिन रवि उनकी बातों को नहीं सुनता और वो उसी आवाज का पीछा करते हुए खेतों की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक अजीब सी चीख राहुल और आदित्य और पूरे गांव के आसपास के लोग सुनते हैं, लेकिन चाहते हुए भी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो रवि कैमरा लेकर गया था, अगली सुबह जब पुलिस आती है तो उस कैमरे के अंदर कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। उस फुटेज के अंदर यह था कि जिस रास्ते पर रवि जा रहा था रात को, उसी रास्ते पर खेतों के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे। रवि को लगा कि ये लोग इसी गांव के लोग हैं जो इस अंधविश्वास के ऊपर, इस कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करते और रात को अपने खेतों में आए हैं अपना काम करने के लिए। रवि उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है, उनके नजदीक जाता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका चेहरा वहीं पर ठहर जाता है और वो डर के मारे घबरा जाता है। वो देखता है कि उन सभी लोगों का चेहरा था ही नहीं। चेहरे का सिर्फ स्ट्रक्चर था, लेकिन ना कोई नाक, ना कोई आंखें, ना कोई मुंह, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही वो वापस मुड़ता है भागने के लिए उन खेतों से, तो कोई चीज उसके पैर को पकड़कर उसे वापस खेतों के अंदर खींचती है। और उसके बाद जो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ, वो सिर्फ उनके दोस्त रवि की चीख, और एक बार नहीं, 2 से 3 बार। अगली सुबह सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। राहुल और आदित्य बाहर निकलते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और उन्हीं खेतों से कुछ वक्त पहले एक छोटे बच्चे की बॉडी मिली थी, उन्हीं खेतों से रवि की बॉडी भी मिलती है। फाइनली राहुल और आदित्य 2 दिन के बाद रवि का मेडिकल करवाकर उसकी बॉडी को लेकर गुड़गांव आते हैं। ये इंसिडेंट होने के बाद राहुल और आदित्य कभी भूल कर भी शिमला जाने की कोशिश नहीं करते। वो काफी कोशिशें करते हैं अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने की, लेकिन रह रहकर वो इंसिडेंट उन दोनों को डराता है। वो सब कुछ उन्हें याद आता है और आज भी अक्सर शाम ढलने के बाद वो दोनों एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आप हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाएं और अगर आप कोई गांव देखते हैं जो अचानक से शाम ढलने के बाद शांत हो जाता है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जरूरी नहीं आप उस गांव के अंदर जाएं या वहां रात को ठहरें, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ मैप पे होती हैं, असलियत में नहीं। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक हम एक बार फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।